नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज हमारी वीडियो की जानकारी है कि 17 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सिंह राशि में ही सूर्य भी 16 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे, यानी सूर्य और बुध का साथ में बुधादित्य योग बनेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि 8 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक बुध जो है यह अस्त भी रहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि बुध अस्त भी रहेंगे और बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा, तो यह किस प्रकार का फल का निर्माण करता है प्रत्येक लग्न और राशि वालों के लिए, यह मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यह भी बताऊंगा कि क्या वाकई में बुध जो है यह योग अस्त होने के बाद भी सभी लग्न और राशियों वालों के लिए शुभ रहेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, अभी गोचर जगत में कुछ बहुत ही अच्छी स्थितियां चल रही हैं। काल सर्प दोष से बहुत सारे ग्रह बाहर हो चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब बुध अस्त हो जाएगा तो इसका फल निश्चित तौर पे कम होगा, लेकिन क्योंकि बुध सूर्य के साथ रह करके एक बहुत ही प्रबल बुधादित्य योग का निर्माण करेगा, तो यह एक शुभ योग रहेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोचर जगत में 3 ग्रह से ऊपर ग्रह जो है अभी बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे है, जो नृप योग की उत्पत्ति किए हुए है, और साथ में मंगल भी गोचर में रोचक योग की उत्पत्ति कर देगा, रोचक योग की। और शनि जो है सस योग तो ऑलरेडी बना के रखे ही हैं, तो शनि बुध के परम मित्र हैं, तो बुध को शनि बल तो देगा ही देगा, और साथ में इधर सूर्य भी जो है बुध को बल प्रदान करेगा। अर्थात बुध अस्त होने के बाद भी जो है बहुत हद तक शुभ फल देने के लिए जो है प्रयासरत रहेंगे, यह मैं बोल सकता हूं कि मजबूर रहेंगे। अब महत्वपूर्ण यह भी उठता है कि बुध आखिर है क्या। प्रिय दर्शकों, देखिए, बुध जो है अन्य ग्रहों के जैसा यह भी एक ग्रह है और यह जो है शुक्र और शनि के साथ मित्रता रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह वाणी के, व्यापार के कारक है। अर्थात संसार में जितने भी लोगों के अंदर निर्णय होते हैं वह बुध के कारण ही होता है। चंद्रमा मन है, लेकिन आप फाइनल डिसीजन पे किसी चीजों पे पहुंचिएगा वह बुध के कारण पहुंचिएगा। साथ में बुध जो है लॉ, लेक्चररशिप, फाइनेंस, होटल्स, मैनेजमेंट्स, विद्यालय, बुद्धि, ज्ञान, कानून व्यवस्था को सीधा सीधा रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात यह बुधादित्य योग का निर्माण होने के बाद फिर जो है निश्चित तौर पे इन सभी क्षेत्र वाले लोगों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आप स्वयं देख रहे हैं कि इन दिनों संसार के क्या हालात हैं। बहुत लोग चिंता में हैं, तनाव में हैं। बड़े से बड़े शोरूम चले जाइए, बड़े से बड़े उद्योगपति या बड़े से बड़े कारखाने या फैक्ट्री चले जाइए, सभी बंद पड़े हुए हैं। मैं यह नहीं बोलता हूं कि कुछ लोगों का हालात खराब है, कुछ लोगों के हालात ठीक है, तो वह उनकी स्वयं की कुंडली से भी होती है। तो यह बुध का जब प्रबलता मजबूत हो जाएगा तो इन सभी क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलने वाला है, यह तो आप समझ गए। और क्योंकि बुध एकलौता ऐसा कारक ग्रह है जो दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें हाउस को प्रबलता शुभ फल देता है। तो और यहाँ पे बुधादित्य योग को भी निर्माण हो गई है 17 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी आपको समझनी चाहिए, बुध जनरली पैरों में नसों के कारक होते हैं, मतलब पूरे शरीर में नसों के कारक होते हैं। श्वास, मनुष्य जो श्वास लेता है, सांस लेता है, इसके कारक होते हैं। हृदय और फेफड़ा के भी कारक होते हैं। तो अभी का जो समस्या है, बहुत लोग गले के रोग से पीड़ित हैं, बहुत लोग परेशान हैं, तो कहीं ना तो कहीं यह बुधादित्य योग 17 अगस्त से आने के बाद इस प्रकार की भी समस्याओं में कमी आएंगी। और क्योंकि सूर्य और बुध बुधादित्य योग प्रबल राजयोग बना रहा है, तो सरकारी कर्म क्षेत्रों वालों के लिए भी यह विशेष लाभकारी और शुभकारी रहेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह इसका प्रभाव प्रत्येक लग्न और राशि वालों के लिए क्या पड़ेगा।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर्वप्रथम मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में 5वें घर में विराजमान होगा। अब 5वां घर जो है डायरेक्ट सरकार का है, तो यह संतान, शिक्षा और नौकरी में आपको सफलता देगा। साथ में जो है आपको बुद्धिमान बनाएगा। बुध चतुराई के कारक है, तो चतुराई में आपको सफलता देगा। साथ में शिक्षा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लॉ, फाइनेंस से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, होटल्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सीए वालों के लिए भी यह योग बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। अब यहां पे एक चीज यह भी देखिए कि बुध आपकी कुंडली में तीसरे घर के और छठे घर के मालिक होते हैं, तो आपको यह कर्ज से भी मुक्ति दिलाएगा। और साथ में जो है मेष लग्न और मेष राशि वाले भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखेंगे। सरकारी टेंडर से रिलेटेड जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, आपको भी जो है लाभ देगा। इसके अलावा जो है आपको रोग और ऋण और कर्जा से भी जो है बुध आपको मुक्ति देगा, मेष लग्न और मेष राशि वाले। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले आपको बुध का किस प्रकार का फल प्रदान होगा। तो वृष लग्न और वृषभ राशि वाले अगर आपकी मैं बात करना चाहता हूं, तो यह बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में चौथे घर में इसका जो है निर्माण होगा। तो वृष लग्न और वृष राशि वाले जब बुध का चौथे घर में निर्माण होगा, तो आपको क्या क्या फल मिलेगा। सबसे पहला, बुध आपकी कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड हो रहे हैं और 5वें घर के मालिक हैं, तो विवाह से रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे। लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिपिंग का व्यापार या प्रेम संबंध जो है आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड हाउस का अधिपति होने के कारण सेकंड हाउस पारिवारिक स्थितियों को सुधारेगा और शान शौकत का होता है, तो यह भी आपको ठीक कर देगा। 5वां घर का मालिक होने के कारण शिक्षा, संतान और नौकरी में आपको स्टेबल कर देगा। और क्योंकि यह चौथे घर में बैठ रहे हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, तो आपके माता से सुखों की प्राप्ति कराएगा, संपत्ति का सुख देगा और घरेलू सुख समृद्धि में वृद्धि करेगा। यानी हो सकता है कि वाहन वगैरह की आप जो है प्रयास कर रहे थे, यह आपको वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले प्राप्त हो जाए। और 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे होने के कारण जो है पिता से तालमेल अच्छे हो जाएंगे और राजपथ अधिकारी की आपको योग मिलेंगे। साथ में जो है मैंने बुध के कारक कर्म क्षेत्र के बारे में जो बताया है, इसका प्रभाव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यह फल मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, यह भी आपको अवश्य समझना चाहिए। तो अब देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन आपके तीसरे हाउस में घटित होगा और तीसरे हाउस के बुध जो है कारक होते हैं। साथ में बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, यह आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। शिक्षा, साथ में पराक्रम और पड़ोसियों से यह घरेलू मतभेद जो चल रहे थे, यह विवाद को दूर करेगा। जो सरकारी ठिका में है या ऑलरेडी जॉब में है, जिनको उच्च प्रकार के राज्य अधिकारियों से मतभेद थोड़ी चल रही थी, क्योंकि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आप स्पष्टवादी हैं, धन चला जाए परंतु शान नहीं जाना चाहिए, तो यह समस्या भी आपका दूर करेगा। अब क्योंकि बुध आपके मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले स्वयं लग्नेश भी हैं, तो यह आपको सम्मान और इज्जत की बढ़ोतरी करवाएगा, धन की प्राप्ति कराएगा और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवा देगा। अब संपत्ति का सुख होने के कारण, क्योंकि संपत्ति का स्थान का अधिपति होने के कारण आपको संपत्ति का सुख भी दे देगा। लेक्चरर, लॉ, शिक्षा, होटल्स, पॉलिटिक्स, वाणी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, अध्यात्म, मंदिर मस्जिद से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, आपके लिए बुध लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा। कर्क लग्न कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहता हूं, तो बुध क्या फल आपको देगा, यह आपको अवश्य समझना चाहिए। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, सबसे पहला कि आपके स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा का बुध से तालमेल स्वयंतः अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा बुध को शत्रु की दृष्टि से देखता है। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, परंतु आपकी कुंडली में सिंह राशि में बुध सेकंड हाउस पे विराजमान हो रहा है।
अब यह सेकेंड हाउस के बुध स्वयंता कारक हो रहे हैं और सातवीं दृष्टि इनके 8वें हाउस पे पड़ने वाली है। तो क्या क्या फल मिलेगा, आप पहले इस चीजों को समझिए। सबसे पहला, आपको धन की प्राप्ति कराएगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, आपको इसमें सफलता दे देगा। भाग्य आपका इसलिए साथ देगा क्योंकि बुध जो है सिंह राशि के सूर्य के साथ विराजमान है और सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बन रहा है, तो आपका भाग्य भी साथ दे देगा। दांपत्य जीवन में प्रेम संबंध में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह आपके ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है थर्ड हाउस के अधिपति भी हैं, तो भाई बहनों से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, पारिवारिक विवाद समाप्त हो जाएंगे, नए कंसाइनमेंट या ऑर्डर सरकारी ठेकेदारों को मिल जाएगा। साथ में जो है लॉ या शिक्षा के क्षेत्र में है तो ठीक हो जाएंगे। अब क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है तो बुध की 7वीं दृष्टि 8वें हाउस पे है, तो कोई भी केस मुकदमा से रिलेटेड आपको परेशानियों से मुक्ति दिला देगा। और साथ में जो है कर्क लगन और कर्क राशि वाले कोई विवाद वगैरह जो चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। और क्योंकि सेकंड हाउस पे बुध मार्केस भी होता, लेकिन बुध आदित्य योग क्योंकि चंद्रमा माफ करेंगे क्योंकि सूर्य के साथ विराजमान हो रहा है, तो यह आपको क्या करेगा, कर्क लगन और कर्क राशि वाले अचानक आपको यथा धन भी दे देगा, क्योंकि धन को सीधा रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस। तो यानी आपके लिए भी सुख है और उन्नति है और शुभ है। फिर भी मैं यही बोलूंगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले, सेकंड हाउस का बुध मार्केस होने के कारण आप 17 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के मध्य में गणेश चालीसा का पाठ कंटिन्यू करते रहिएगा। अब मैं बताता हूं कि 17 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य में सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपके लिए जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है यह किस प्रकार का फल देगा। सबसे पहला चीज देखिए क्या है सिंह लगन और सिंह राशि वाले। अब सिंह लगन के स्वामी सूर्य हैं और बुध तो सूर्य के साथ ही सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे, तो प्रबलता बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। तो आपको ये क्या करेगा ना, सुनिए, बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं। बहुत दिनों से संघर्ष और आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आपको किसी चीज में उन्नति ही नहीं मिल रही थी, तो वह उन्नति मिल जाएगा। आपको ज्ञान और बुद्धि का बम्बार कर देगा। हर बार दूसरों की सहायता करना, भावुकता में आगे बढ़ के काम कर देना और बदनामी अपने झोले में ले लेना सिंह लगन सिंह राशि वाले। तो आपको यह भले ही कम समय के लिए है, लेकिन बुद्धि और विनम्रता इतना देगा कि आप कुछ बड़ा काम करेंगे। अब 11th हाउस का मिथुन राशि बुध आपके मालिक हो रहे हैं, तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, सरकारी काम से रिलेटेड, होटल्स, फाइनेंस, सीए, मैनेजमेंट, लेक्चरर, लॉ, विद्यालय, इन सभी क्षेत्रों में जो है बुध आपको विशेष लाभ दे देगा। अब बुध जो है सेकंड हाउस के भी मालिक हो रहे हैं और अधिपति भी समझिए कि हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बुध आदित्य योग भी है, तो विवाह के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। बहुत दिनों से मनचाहा पुरुष या स्त्रियों से विवाह करना चाह रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। शादी ही नहीं हो रही है, लड़की ही पसंद नहीं आ रही है, और लड़की पसंद आ रही है तो सामने वाला आपको महत्व नहीं दे रहा है, वह परेशानी ठीक हो जाएगी। कोई पुराने मित्रों के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, शान शौकत में बढ़ोतरी होगा, अचानक वाहन के सुख की प्राप्ति हो सकती है। और 7वें हाउस पे दृष्टि पड़ने के कारण दांपत्य जीवन इधर ठीक रहेगा ही रहेगा, और व्यापार की भी स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी सिंह लगन और सिंह राशि वाले। यानी यह बुध का राशि परिवर्तन सिंह लगन और सिंह राशि वाले वाकई में बहुत शुभ और उन्नति कारक प्रतीत हो रहा है, और यह होगा भी होगा, 100% होगा। फिर भी सिंह लगन और सिंह राशि वाले, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, यह बोलिए कि सीधा सीधी अनुरोध करूंगा कि 17 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के मध्य में गणेश जी के सामने अगर आप घी का दीप जलाते हैं तो धन तो झोली में इतना आएगा ना कि झोली कम पड़ जाएगा। अब मैं बात करना चाहता हूं कन्या लगन और कन्या राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले आपके लिए बुध आदित्य योग व्यय स्थान में बनने वाला है। दर्शकों, मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं, इसका मतलब मैं ये नहीं है कि सबको अच्छा ही अच्छा बोलूं। तो कन्या लगन और कन्या राशि वाले लग्न के लॉर्ड व्यय स्थान में जा रहे हैं। पूरा संसार में
जिसको थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान है उसको स्पष्ट तौर पे यह पता है कि व्यय स्थान में कोई भी ग्रह सुफल नहीं देता है। तो कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आप 17 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के मध्य में कोई केस मुकदमा का लफड़ा में नहीं पड़ते हैं, किसी को भावुकता में आकर के पैसे नहीं देते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, तो यह बुध का फल आपके लिए शुभ और लाभकारी हो जाएगा। और पिता से मतभेद नहीं करते हैं तो यानी सीधा सीधी बात है कि आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि बुध सीधा सीधी वाणी के कारक है। अब सुनिए क्या होगा। नए व्यापार और नौकरी के अवसर प्रारंभ हो जाएंगे। बुध आदित्यों के कारण राज्य सत्ता और सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेष लाभकारी और शुभकारी फल प्राप्त होगा। साथ में जो है लग्न का लॉर्ड होने के कारण मान सम्मान और इज्जत प्राप्त होगा। अगर आप जो मैंने कमियां बताई है उससे बचते हैं तो अब इनकी दृष्टि 5वें स्थान पे पड़ रही है, तो शिक्षा, संतान और सरकारी नौकरी से रिलेटेड समस्याएं जो हैं आपके ठीक हो जाएंगे कन्या लगन वाले। इसके अलावा कन्या लगन वाले, क्योंकि 5वां घर शिक्षा का भी होता है और साथ में प्रेम का भी होता है, तो अगर आप वाणी पे नियंत्रण रखते हैं तब तो आपका प्रेम संबंध वह वैवाहिक का हो या बाहर का हो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप अपने वाणी पे नियंत्रण नहीं रखते हैं और ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो हो सकता है कि आपको प्रेम संबंध खराब हो जाए और शिक्षा में भी जो है आपको बाधाएं उत्पन्न हो जाए। अब मैं बात करना चाहता हूं तुला लगन और तुला राशि वाले। तुला लगन और तुला राशि वाले, आपके लिए बुध का राशि परिवर्तन किस प्रकार का फल देगा बहुत अच्छे से सुनिए। अब बुध आपकी कुंडली में आया स्थान में बैठ गया और आया स्थान के बुध कारक भी होते हैं, और साथ में जो है तुला लगन और तुला राशि वाले बुध आदित्य योग की उत्पत्ति बनी हुई है। तो सरकारी विभाग, राज्य सत्ता, पावर, ये चीजें आपके मिल जाएंगी। टेबल के ऊपर का और टेबल के नीचे का भी आपको इनकम की प्राप्ति हो जाएगी। भाग्य स्थान का बुध अधिपति होने के कारण आपका भाग्य भी साथ देगा। भाग्य स्थान का बुध स्वामी होने के कारण जो है प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनेंगे। पिता से रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम आपके सफल होने लगेंगे। और बुध आपकी कुंडली में व्यय स्थान का मालिक होने के कारण कर्ज से मुक्ति और साथ में जो है पुराने कोई केस मुकदमा से रिलेटेड आपको लाभ देगा। अब यहां पे यह भी आपको समझने की आवश्यकता है कि 5वें घर में इसकी सीधी दृष्टि है, तो प्रेम संबंध, संतान, नौकरी से रिलेटेड आपको विशेष लाभकारी और शुभकारी फल दे देगा। यानी कहीं ना तो कहीं तुला लग्न और तुला राशि वाले यह बुध का राशि परिवर्तन अगर बहुत बढ़िया फल अगर किसी को देने वाला है तो मैं स्पष्ट तौर पे देख रहा हूं कि आपको ही दे रहा है। यानी कहीं ना तो कहीं तुला लगन और तुला राशि वाले यह बुध के राशि परिवर्तन में आपको जो भी पेंडिंग काम पड़े हैं यह आप जितना जल्द से जल्द हो कर लीजिए। अब मैं बात करना चाहता हूं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले बहुत ही गौर से सुनिएगा, मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं। सबसे पहला तो वृश्चिक लगन वाले आपके स्वामी लॉर्ड मंगल होते हैं। आप पराक्रम पे विश्वास करते हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं, धर्म को भी उतना नहीं मानते जितना कर्म को मानते हैं, और स्वतंत्र नेचर आपको कभी कभी जो है बड़े बड़े विवादों में फंसा देता है और दयालु स्वभाव भी विवादों में फंसा देता है। तो अब यह बुध का राशि परिवर्तन वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले आपके लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सुनिए। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले यह बुध का राशि परिवर्तन आपको जो है पिता से रिश्ते अच्छे कराएगा। सरकारी नौकरी के और प्राइवेट नौकरियों में जो है आपके लिए शुभ और लाभकारी योग बनाएगा। धन की कमी आपको कहीं से नहीं करेगा। 8वां घर ससुराल पक्ष का है। 8वां घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद का है, बदनामी का है, मृत्यु का है। तो यह कॉन्फिडेंट देगा, ताकत देगा, एनर्जी देगा। साथ में आपको दूसरे के लफड़े में या कोई विवाद में नहीं फंसना है। अगर कोई केस मुकदमा हो रहा है तो आराम से उसको जो है हैंडल करिए
आपको इसमें विजय की भी प्राप्ति होगी। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, बुध का 7वां दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ रहा है। तो जब बुध की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है तो आपको यह क्या फल देगा, सुनिए। आपको जो है यह संपत्ति का सुख देगा, और क्योंकि चौथे हाउस पे पड़ रहा है, अब कर्म क्षेत्र का बुध का दृष्टि चौथे हाउस पे अगर पड़ रहा है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, तो माता से सुख, संपत्ति का सुख देगा। सरकारी काम, होटल से रिलेटेड, सीए, फाइनेंस, मैनेजमेंट, शिक्षा, कानून व्यवस्था, लॉ, इन सभी क्षेत्रों वालों के लिए वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले यह बुध का राशि परिवर्तन अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। और क्योंकि आप बहुत दिनों से संपत्ति वगैरह की प्राप्ति करना चाहते थे, तो आपको जो है इन सभी चीजों में भी अच्छा खासा सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं बताना चाहता हूं धनु लगन और धनु राशि वाले। धनु लगन और धनु राशि वाले, बुध का राशि परिवर्तन आपके भाग्य स्थान में बन रहा है और बुधादित्य योग की उत्पत्ति हो रहा है। और बुध जो है 9वें घर में किन किन चीजों से आपको रक्षा करेगा, पहले यह समझिए। सबसे पहला धनु लगन और धनु राशि वाले जो लॉ, शिक्षा, बैंकिंग, सीए, फाइनेंस, वाहन, खरीद बिक्री, रेस्टोरेंट या फिर लेक्चररशिप से रिलेटेड है, आपके लिए तो बुध शुभ और लाभकारी रहेगा ही रहेगा। साथ में 9वें घर का बुध का सबसे बढ़िया फल आपके लिए धनु लगन और धनु राशि वाले यह मिलेगा कि उच्च प्रकार के राज्य अधिकारियों से संपर्क स्थापित होगा, धन दौलत और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगा, साथ में जो है पिता से तालमेल अच्छे होंगे। अब ये 7वीं दृष्टि से तीसरे घर को देख रहा है, अतः पराक्रम में भी वृद्धि करेगा। सरकारी काम काज वालों के लिए यह पारिवारिक विवाद या रिश्तेदारों में जो विवाद की समस्याएं थी वह भी ठीक हो जाएंगे। नौकरी के एप्लीकेशन दे रखे थे या कोई आपको बोल रहा था कि नौकरी लगवा दूंगा, या मेहनत करने के बाद भी नौकरी में ही आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो धनु लगन और धनु राशि वाले यह बुध का राशि परिवर्तन आपको इसमें भी बहुत जबरदस्त सुख समृद्धि और लाभ दे देगा। अब यहां पे एक चीज और भी समझने वाली है, धनु लगन और धनु राशि वाले, बुध 7वें घर के मालिक है और कर्म क्षेत्र का मालिक है, तो नौकरी और कर्म क्षेत्र में तो बढ़ोतरी देगा ही देगा, साथ में दाम्पत्य जीवन को भी उन्नति और सफलता देगा। और यही नहीं, धनु लगन और धनु राशि वाले जिनके विवाह नहीं सेट हो रहे थे या पार्टनरशिपिंग में मतभेद चल रहे थे, तो यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। हाँ, 7वें घर का अधिपति होने के कारण मार्केट तत्वों का प्रभाव है, तो आप ओम गण गणपते नमः या फिर ओम बुध बुधाय नमः का 17 अगस्त से 2 सितंबर तक अगर जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा धनु लगन और धनु राशि वाले। अब सबसे महत्वपूर्ण यह भी सुनिए कि यह योग जो है आपको मान सम्मान और इज्जत सीधा प्रदान करने वाला है। अतः धनु लगन और धनु राशि वाले यह बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए भी मैं देख रहा हूं बहुत ही शुभ और लाभकारी हो गया बुध अस्त होने के बाद भी। अब मैं बताता हूं कि बुध का राशि परिवर्तन मकर लग्न और मकर राशि वाले आपके लिए इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मकर लग्न और मकर राशि वाले, बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में और बुध का राशि परिवर्तन, बुध जो कर्क से सिंह राशि में जा रहा है, ये 8वें घर में पड़ेगा। तो प्रिय मकर लग्न और मकर राशि वाले, सभी को पता है कि मैं सीधा सीधी बात करता हूं, 8वें घर का बुध आदित्य योग तो आपको लाभ देगा, लेकिन सुनिए एक नुकसान होने की संभावना। सबसे पहला, 8वें घर का बुध जो है मकर लग्न और मकर राशि वाले, आपको किसी प्रकार के विवाद में नहीं फंसने हैं, अपने बॉस से मतभेद नहीं करना है, कर्जा और शत्रुता किसी से नहीं करना है। अगर आप कर्जा और शत्रुता किसी से करते हैं या किसी के लफड़े में पड़ते हैं या केस मुकदमा से रिलेटेड 17 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में आप कोई रिस्क लेते हैं, तो फिर मुझे मत बोलिएगा कि बुध का गुरुदेव आपने बोला कि बहुत अच्छा फल मिलेगा, तो क्यों नहीं मिला। तो सुनिए,
यह बुध आदित्य योग, इन सभी समस्याओं से अगर बचते हैं तो प्रमोशन और पदोन्नति के योग बन जाएंगे, पिता से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, पेट संबंधित समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी आपकी, पैरों में कष्ट और नसों संबंधित समस्याएं ठीक हो जाएंगे। व्यापार को डायरेक्ट अधिनिष्ठ करता है बुध, तो व्यापार की स्थितियों को ठीक करेगा। विद्या, कानून, संतान, शिक्षा, राज्य अधिकारी, पॉलिटिक्स, सीए, फाइनेंस, इन सभी चीजों में बुध जो है मकर लगन और मकर राशि वाले सफलता देगा। और सातवीं दृष्टि इसके कुंभ राशि यानी अपनी मित्र की राशि 11वें राशि पे, द्वितीय हाउस पे पड़ रहा है। तो वाणी पे नियंत्रण अगर आप करते हैं तो पार्टनरशिपिंग आपका बच जाएगा। वाणी पे नियंत्रण अगर आप करते हैं तो पत्नी से मतभेद के योग समाप्त हो जाएंगे। और वाणी पे नियंत्रण करते हैं तो आपको पारिवारिक रिश्ते ठीक हो जाएंगे और लव रिलेशन भी ठीक हो जाएगा। और अगर वाणी पे नियंत्रण नहीं करते हैं तो यह अशुभ फल को झेलने के लिए रेडी रहिए। फिर भी यह बुध को शुभ करने के लिए गणेश चालीसा प्रत्येक दिन पढ़िए। दुर्गा जी को, ये गणेश जी को शुद्ध घी का दीपक प्रत्येक दिन जो है अर्पित करिए। तो कम से कम 17 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य में बच जाइएगा। और सीधा सीधी नौकरी वोकरी छोड़ने का रिस्क मत लीजिएगा, यह समय को पार होने का इंतजार कीजिएगा मकर लगन और मकर राशि वाले, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त जो है सिद्धांतवादी होते हैं। स्त्रियों हो या पुरुष हो, झूठ से आपको सख्त नफरत होता है। तो 17 अगस्त से 2 सितंबर तक मकर लगन और मकर राशि वाले वाणी पे नियंत्रण कर लीजिएगा और कॉम्प्रोमाइज भी कर लीजिएगा। सेकेंड लास्ट लग्न और राशि, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन 7वें हाउस में आपका जो है घटित होगा। 8वें स्थान का अधिपति है बुध और 5वें स्थान का अधिपति है। अब 7वें घर में जब यह अधिनिष्ठ होगा तो 7वां घर जो है दांपत्य और शत्रु का होता है। तो दांपत्य जीवन आपके सुधरेंगे और शत्रुता दूर जाएंगी। अगर 7वां घर में कोई भी ग्रह प्रबल होता है तो व्यक्ति शत्रु पे विजय प्राप्त करता है। तो कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, आप शत्रु पे विजय प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि आप नैतिकता को पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं, कभी किसी का बुरा करने वाले नहीं होते हैं। तो यह बुध आदित्य योग आपके कर्म से जो है आपको जीवन में सक्सेस कराएगा। अब कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, यह बुध आदित्य योग आपके 5वें घर के अधिपति होने के कारण जो है शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, इंश्योरेंस, फाइनेंस, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, विद्यालय से रिलेटेड, सरकारी नौकरी खास करके उसके रिलेटेड आपको सफलता देगा। इसके अलावा जो है लेक्चररशिप, लॉ से रिलेटेड आपको सफलता तो देगा ही देगा, साथ में जो सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनकी शिक्षा और संतान में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन आपको इन सभी चीजों में भी सफलता दे देगा। अब 8वें घर का अधिपति हो रहा है, तो अब इन दिनों क्या हो रहा था कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, दांपत्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, विवाह सेट नहीं हो रहे थे, तो यह समस्याएं दूर होंगी। पार्टनर से जो मतभेद चल रहे थे उस प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। और साथ में अधिपति 8वें घर के मालिक होने के कारण केस मुकदमा से रिलेटेड आपको रिलीफ मिल जाएगा, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड आपको रिलीफ मिल जाएगा, स्वास्थ्य खराब, मानसिक अशांति, सुसाइड अटेम्प्ट टाइप का आपके मन में चल रहा था, उन सभी समस्याओं को यह समाप्त करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ससुराल से आपके रिश्ते को यह बहुत ही अच्छा कर देगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। यानी आप स्वयं देखिए कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए कितना शुभ और कितना लाभकारी है। अब मैं बात करना चाहता हूं अंतिम लग्न और राशि मीन की। मीन लग्न और मीन राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में कर्क राशि से जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो 6th हाउस पे सूर्य के साथ विराजमान हो जाएंगे। तो मीन राशि वाले सिंह राशि पे जब विराजमान हो जाएंगे तो अब 6ठे घर का सूर्य भी कारक है और 6ठे घर का बुध भी कारक है मीन लगन और मीन राशि वाले। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहला सुनिए। सबसे पहला कि जो सरकारी विभाग में थे, शिक्षा से रिलेटेड विभाग में थे, फाइनेंस, सीए,
आप लोगों के लिए सीधा प्रमोशन और रास्ता अच्छा प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा मीन लग्न और मीन राशि वाले शत्रुता और झगड़ा को भी समाप्त करेगा। मैं बोलता हूं कि आप तुरंत दूसरों पे विश्वास करते हैं, दूसरों पे ही अपना कर्म और धर्म को संजोने का प्रयास करते हैं, गरीब और असहाय लोगों पे तुरंत आपको दया आता है। तो मीन लगन और मीन राशि वाले यह बुध का 17 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य का जो समय रहेगा, ईश्वर तो चतुराई करा देगा आपसे। वह स्थान पे 7वीं दृष्टि होने के कारण कर्ज से मुक्ति दिला देगा, आरोपों से मुक्ति दिला देगा। चौथे घर का अधिपति होने के कारण 17 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य में माता से सुख, भूमि मकान वाहन का सुख, मतभेद जो स्टाफ से चल रहे थे वह समस्याएं दूर हो जाएंगी, सरकारी नौकरियों की योग बन जाएंगे। और साथ में जो है आपके मन में थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग आ गए थे, जीऊं कि मरूं, इन सभी चीजों से मजबूती से सपोर्ट कर देगा मेंटली आपको। क्योंकि बुध 7वें घर का भी अधिपति है, तो आपका प्रेम संबंध, विवाह, व्यापार, शत्रुता, इन सभी चीजों को समाप्त करेगा। अब 7वां घर नौकरी से स्टेबल का होता है, तो जो नौकरी प्राइवेट में कर रहे थे, मेहनत किए जा रहे हैं मीन लग्न और मीन राशि वाले, लाभ ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं दे रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, तो यह 17 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य में आपको अच्छा नौकरी का योग मिल जाएगा। आप चेंज भी कर दीजिएगा। बहुत परेशानियां आपने झेली है और 7वें घर का अधिपति होने के कारण जीवन साथी का भी सहयोग मिल जाएगा और जीवन साथी से आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। और यही नहीं, मीन लगन और मीन राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन आपको पेट संबंधित, पैर संबंधित या मां का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिला देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि धार्मिक कार्य से मीन लगन और धनु लगन वाले आप थोड़े ज्यादा जुड़े होते हैं, तो मीन लगन वाले आपको धार्मिक अभिरुचि बढ़ाएगा और धार्मिक कार्य से जो आपके धन आने बंद हो गए थे वह भी ठीक हो जाएंगे। तो यही फल मीन लगन और मीन राशि वाले आपको बुध का राशि परिवर्तन में मिलेगा। प्रिय दर्शकों, बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, संपूर्ण मैंने वृहत जानकारी दी है। कुछ लग्न और राशियों वालों के लिए थोड़ा अशुभ प्रभाव देने वाला है, तो उसकी कमी को मैंने बताया और उसका पूजा मैंने बता दिया। मैं अनुरोध करता हूं कि चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं कंटिन्यू लाइव आता हूं, अपने प्रश्न भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर तो कंटिन्यू फ्लैश हो ही रहा है। तो आज दीजिए मुझे इजाजत। आप सभी लोगों को तहे दिल से जानकारी देखने के लिए धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।